हाँ कर लिया भाई, पहला सवाल। हाँ IUPAC नेमिंग के थ्रू होना है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। कर लिए होंगे ना तुमने। कैसे किया इसको? देखो सिंपल क्या है, अपन को बताना है कि आइडेंटिकल कौन सा है। तो आइडेंटिकल के लिए क्या है होगा, मैंने तुम्हें पहले से एक चीज़ बता रखी थी, हमेशा मैं क्लास में पढ़ाते टाइम भी तुम्हें एक चीज़ बताता कि देखो ना, फिशर न्यूमैन किसी में बना हुआ आ जाए ना, तो ये मत सोच लेना कि इनेंशियोमेयर से ये है वो है, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो कम से कम, ठीक है। IUPAC नेमिंग के थ्रू ही पता लग जाता है, ठीक है। कई बार तो क्या होगा, याद रखना, पता नहीं इसमें तो अभी करेंगे तो पता लग ही जाएगा कि क्या फंडा है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ पीक, ठीक है। तो पहले सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, समझ पाएंगे ना, 4-5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे भी नाम, ठीक है ना, 2,3,3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओल। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो आई नंबरिंग यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा। अच्छा, यहाँ पे 3 के पीछे एक कार्बन है, ठीक है, ये सर्कल जिसको रिप्रेजेंट कर रखा है, और नीचे एक और है, तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, पेंट 2 ओल। अच्छा, तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, PQ, तो ये तो हट गया। दूसरा आ जाता है, पहला, दूसरा, सर्कल वाला तीसरा, चौथा और पांचवा, कुछ भी ले लो एक्चुअली, वो तो एक ही बात है। तो 2 पे तो मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे इथाइल लगा हुआ है, पेन 2 ओल। अच्छा, ये दोनों ही हो गए बेसिकली, तो Q एंड R, Q एंड R आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 में ही काम हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज IUPAC NMO3, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, खुद करो आप, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, खुद कर लेंगे आप इसे, ठीक है, बढ़िया बात है। द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी राइथोस इज शॉन बिलो, ठीक है, बढ़िया बात है। डी राइथोस एंड आइसोमर आर लिस्टेड QRS, ठीक है ना, रिलेशन बताना है बेसिकली। अब देखो, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें बेस्ट तरीका बताया हुआ है, मैंने तुम्हें ना वेज डे से फिशर बनाने का बहुत शानदार तरीका बताया था क्लास में, OH CHO CH2OH, ठीक है, मैं इस एक का बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन जहाँ पे मान लो लेफ्ट राइट दे लो लाइन के अबाउट, और बेसिकली ये राइट पे तो राइट पे, डैश जिस साइड पे होता है उस साइड पे CHO CH2OH। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, सिंपल अपन को तो ये एक है, ठीक है, पहले ही बना लेते हैं, CHO और CH2OH। अगर इसके अबाउट लेफ्ट राइट देता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन किधर है, लेफ्ट पे, तो OH कहाँ हो जाएगा, राइट पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे OH राइट पे, तो राइट पे रहेगा क्योंकि वो डैश पे है, और ये हाइड्रोजन इधर, मतलब डैश जिस साइड रहता है उसी साइड रखना है उसको, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप अगर ये लेफ्ट पे आया तो ये वाला राइट पे आना ही था। अच्छा, ये दोनों तो क्या हो गए, आइडेंटिकल आ गए, तो इसका तो ये हो गया। अच्छा, मैच द कॉलम में तो ऐसा करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो P का 2, तो बेसिकली ये वाली लाइन तो कट हो गई। अच्छा, अब उसके बाद Q का क्या है, 3 है, R का बेसिकली क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो R को चेक कर लेते हैं ना, यहीं का यहीं चेक भी हो जाएगा, पहले R को चेक कर लेते हैं, CHO CH2OH। अच्छा, ये वाला किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट ये, राइट ये। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अच्छा, ये क्या हो गया, डायस्टीरियोमर्स हो गया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपन का इराई तो क्या है, ये वाला है, तो ये क्या हो गया, डायस्टीरियोमर्स हो गया। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हो गया एक और, पहला आ गया, तो बेसिकली R का 1, एक्चुअली आंसर यहीं से टिक हो जाएगा, ठीक है ना, इनेंशियोमर्स आएगा, ठीक है। 2 से क्वेश्चन हो गया, अगर चाहो तो इसको कर लो सॉल्व, ठीक है ना, कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, S का बना देता हूँ, CHO, लेफ्ट राइट दो इसके अबाउट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट पे OH, और ये वाला भी क्या है, लेफ्ट पे OH, इनेंशियोमर्स आ जाएगा, इसका थर्ड, तो S का थर्ड। अच्छा, देखो क्या हो गया, ये चेक भी हो गया मेरा इस हिसाब से, S का थर्ड आने से, ठीक है, इनेंशियोमर्स हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आसान सवाल था ये, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, तो टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट राइट का फंडा पता है ना, ठीक है, तो आपको 4 बनाने भी नहीं पड़ेंगे, आप सीधा सीधा उसको डायरेक्ट ही यहाँ से देख के ही कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट राइट का फंडा मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, तो मे भी जिनको ऑनलाइन में नहीं पता है उनके लिए, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है।
विच विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 4 चूज द फॉलोइंग स्टेट, एसिडिटी इज ड्यू टू, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव, तीनों बेंजीन में निकालो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव sp3 कार्बन है, यहाँ पे बेसिकली sp2 है, लेकिन क्या है एरोमेटिक हो जाता है, क्लास में भी कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे sp कार्बन पे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बता, फर्स्ट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है ना। H प्लस निकाले बाद जो नेगेटिव आया वो एरोमेटिक है। कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज़ अ नाइट्रो ग्रुप, ओके, अच्छा। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, अच्छा, फिर फोर्थ की, अच्छा, फिर उसके बाद फिफ्थ की, अच्छा, सेकंड की, ओके, थर्ड की। एक बार करो करो करो, ठीक है ना, मुझे करेक्ट चाहिए सारी क्लास में ये इसका आंसर। ध्यान से देखो, यहाँ पे एसिडिटी ड्यू टू, ये तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव 3 कार्बन पे रेजोनेंस है, ठीक है। क्लास नोट्स में अपने, ठीक है, जीओसी के क्लास नोट्स का सवाल है, ठीक है। ये भी सही हो गया। द कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन, बिल्कुल सही बात है। NO2 ग्रुप लग जाएगा तो बेसिकली एसिडिटी बढ़ी जाएगी। अपन ने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -m-i के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो साफ साफ ही गलत दिख गया था मुझे, ठीक है। साफ साफ गलत कैसे दिख गया था? सिंपल सी बात है भाई साहब, फोर्थ वाला जो है एरोमेटिक है, ठीक है। हाइड्रोजन निकलते एरोमेटिक, तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया एरोमेटिक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है ओवर रेजोनेंस, तो फोर्थ आ जाएगा। फर्स्ट का तो कम होगा ही होगा उससे, हाँ या ना, खत्म। तो डी वाला तो गलत था ही, सी खत्म। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा सवाल है, इन द, गलत है क्या थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। इन द रिएक्शन स्कीम गिवन QRS आर द शोन प्रोडक्ट, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ओके। एक्चुअली क्लास नोट्स में कराया हुआ है अपन ने, याद करो। फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में अपन ने रिंग क्लोजर किया था, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। सिंपल बात है। ये कहाँ पे जाएगा? ठीक है, ये जाएगा, यहाँ पे लगाओ इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। OH बन जाएगा, ठीक है, जाके लगा दो। उसके बाद जिंक मरकरी, तो ये हट जाएगा, ये हटा और ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ख़त्म। तो Q तो अपना बना लिया, Q सही आ गया ना, Q सही आ गया अपना। Q इज़ दिस, ओके, गुड। एंड देन जिंक मरकरी, ओके। उसके बाद जिंक मरकरी से ये हट गया, सही बात है, ये अपन ने कर ही लिया था, हो गया। उसके ये लग गया। उसके बाद ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराया। आर का क्या दिखा है, ऑप्शन दे रखा है, आर का ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड, तो ये क्या हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा, एक मिथाइल लगेगा और यहाँ पे ये OH में बदल जाएगा। अच्छा, OH में बदल जाएगा। उसके बाद बेसिकली पानी डाल दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन दी हुई है, तो ये सही हो जाएगा डी, क्योंकि एल्कीन बनेगी तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B एंड D हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा, BD। चेक कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ ले दो। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड Q ऑब्टेन्ड फ्रॉम P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट, ओके। ये एस्टर दिख गया, ठीक है। 3 बेंजीन रिंग और कनेक्टेड है। आई थिंक तो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट सवाल हो गया है, ठीक है। कलर्ड कंपाउंड, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DU बताना है। DU क्या होता है, 5 बॉन्ड प्लस रिंग होता है, ठीक है। कर लोगे ना, कर लोगे, बहुत मुश्किल सवाल है। और एस्टर को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, आई थिंक सो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कर लो, फिर भी 2 मिनट है तुम्हारे पास, कर लो।
कितना गया, सही कह रहे हो, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 कैसे आ गया, ध्यान से चलो बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बना देता हूँ बस यहाँ पे ये वाली। ठीक है ना, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये 3 फिनाइल रिंग लगी हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 16, और एक रिंग ये बनी और एक डबल बॉन्ड 18। ठीक है ना, दिख गया ना, देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन। अच्छा, अब वैसे तो ये क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मांग लिया तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2, लेकिन यहाँ पे SN2 नहीं है, यहाँ पे SN1 है, नहीं तो 3 डिग्री पे होती ही नहीं। हाँ या ना, ऐसे समझ जो। ठीक है ना, ऐसे भी नहीं कि आँख के अंधे की तरह कुछ भी कर दो। करो करो, तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, SN1 है। SN1 पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या आता है, 0.693 अपॉन T हाफ आता है। T हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, इसे P0 लिखो यहाँ पर, क्यों लिखो बताओ, करो इसे आराम से करो। हाँ, तो गधेड़े दिखा, अबे तो लिखो ना इसको। हाँ, K इक्वल्स टू 2.03 अपॉन T ln A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। हाँ या ना, अब तो हो जाएगा। ठीक है ना, वो तो ए ही आना है, खत्म। अब चलिएगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये तो दोनों तो क्लास नोट्स में थे ही थे। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड 1 2 3 4। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सेकंड की सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड। ठीक है ना, करो करो करो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। ठीक है, क्या आया, C&D, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअली C&D ये पहले दिख रहा है, यहाँ पे SIR हो जाएगा। SIR होने की वजह से क्या होगा, ये वाला लोन पेयर रिपल्शन रेजोनेंस में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और ये वाला आराम से जा रहा है क्योंकि ये 3 डिग्री नहीं है ना। एमाइन पे तो क्या है, आपका SIR थोड़ी लगेगा, यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा ही नहीं। अच्छा, मैंने वैसे तुम्हें बता रखा है, एरोमेटिक में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, 321। तो यहाँ पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ या ना, ये तो क्या है, 1 डिग्री है, ये दोनों 3 डिग्री है, तो बेसिकली ये तो वैसे ही गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ का क्या पढ़ना है। हाँ, अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखो, ये क्या है, 3 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन क्या यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो बेसिकली उल्टा हो जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा वहाँ पे। रेजोनेंस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, थर्ड वाले में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SIR की वजह से तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहा, खत्म। स्टेरिक इफेक्ट मैक्स कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन थर्ड, बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो क्या होगा, आराम से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्लास में पढ़ाया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल करो। ठीक है, अब ये सवाल है ना, काफी डिफिकल्ट मानते हैं लोग, पर है तो आसान ही सवाल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड P। ठीक है, और इसके साथ रिएक्ट करा रखा है, तो पहले तो P बताना है, और B और D दे रखे हैं। अच्छा, C9H12। अच्छा, अरे क्या लंका लग रही है क्या इसकी, अरे बार बार। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसमें
तो पी के दो ऑप्शन है। अच्छा, अब दो ऑप्शन है टर्मिनल पे तो ठीक ही है, सेम ही है दोनों, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड ही है ये। अब यहाँ पे क्या बताना है, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मस्त है कि पी और आर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा क्यू, पी क्यू, अच्छा एक्स रिएजेंट दे रखा है कि ये होगा, अगर एक्स ये है तो ऑफकोर्स ये तो लिनलार्ड्स कैटलिस्ट है, ठीक है। लिनलार्ड्स कैटलिस्ट क्या करता है, अल्काइन को एल्कीन में चेंज कर देता है। अच्छा ठीक है, मान लो कि ये एल्कीन में चेंज हो गया, ठीक है ना, हट गया ये, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो ये हट गया, एल्कीन है। उसके बाद KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक बन गया इस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, सही बात है। एक तो कम कार्बन कम होगा इसे 9 है तो, ठीक है ना, ये वाला इधर वाला कार्बन अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा तो पी हो जाएगा, ध्यान से देखो। अच्छा हाँ ये तो हो जाएगा, तो आपका पी आपका आ गया, सी आ गया, ठीक है, और बी आ चुका है, बी तो खैर वो होना ही था फिर तो, ठीक है, अपने ये मान के ही किया था पहले। अच्छा अब नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे डी निकालना है, तो डी के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ना, डी के लिए कर लेंगे मेहनत, अपन को पता लगी क्या, ठीक है छोड़ो यार। अच्छा रुको, अच्छा डी भी नहीं निकालना ना, रुको डी भी मत निकालो, जब तुम्हें पता है, ठीक है, ठीक है रुक जाओ, इरेज, अच्छा हाँ पी तुम्हारा ये कंफर्म हो गया, कैसे कंफर्म हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव देख के कंफर्म हो गया, और ये तो ऑफकोर्स अपन ने माना क्यों ही था, ठीक है, समझ आ ही रहा था यहाँ पे कि भाई एल्काइन से ही कराएगा। अच्छा यहाँ पे एल्काइन है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ये भी हो जाएगा ऐसे नेगेटिव, बी हो गया, सी हो गया, डी चेक करना है। अच्छा डी, अच्छा अगर आपकी आंखें मेरी तरह तेज है तो आपको एक चीज़ दिख जाएगा, ध्यान से देखो, ये इस वाले से प्रोडक्ट बना रखा है, हाँ या ना, अगर ये इस वाले से प्रोडक्ट बना रखा है तो ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी तो ये सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के लिए मैं कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या है ना, मैंने देखा एक दो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मतलब मैं सॉल्यूशन नहीं बताता सही से, तो बेटा मैं सॉल्यूशन नहीं बताता, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको है ना सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे, मैं आपको सच में क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, आप ये सोचेंगे मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन बताऊँ इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, आप सोचेंगे ये सोचना, तो फिर आप नहीं सोच पाओगे, फिर आपको मैं बेकार टीचर लगूंगा, क्योंकि क्या होता है आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, चम्मच से खिलाना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हो गया है आजकल। मैंने देखा है बच्चों की मैथमेटिक्स भी इस वजह से खराब है, क्योंकि टीचर है ना पूरे एग्जैक्टली सॉल्यूशन बता देते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है, उससे क्या होता है ना, आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बल्कि ऐसा है नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व फिर आपका टीचर कर रहा है। मैं हमेशा आपको बस ऐसे सोचना बता दूंगा, आगे आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को तो पहले ही पता है कि मेरा पी कौन सा है, सी वाला है, पता लग ही गया था ऑप्टिकली एक्टिव से। अच्छा यहाँ ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है एसिडिक, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, और इसको तुमने क्या रिएक्ट करा रखा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस थ्री से, तो बेसिकली ये हटा, तो ये हट गया, क्या बात समझ में आ गया। अच्छा सॉरी ओ नहीं है ना यहाँ पे, एल्डिहाइड, तो ये तो बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, पी एच ओ एच सी एस थ्री कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये फिनाइल ऐसे बना हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर दिया, H3PO4 विद हीटिंग, तो H2O प्लस आएगा, हट गया, और यहाँ पे क्योंकि एल्कीन यहाँ बन जाएगी, तो वैसे ही ऑप्शन क्यों आ गया वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे पी ये मान के सॉल्व किया हुआ है, तब आपका ये आंसर आएगा, लेकिन पी आपका सही ये है, ठीक है, और ये तो अपन को दूर से देख के पता लग गया था। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको वहीं से देख के बता दिया था कि कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है ना, ऐसे देखना होता है पेपर में, ठीक है ना। इसी वजह से तो आजकल क्या एडवांस क्या है, अगर ऑप्शन वाला है तो ऑफकोर्स उसको ऑप्शन वाले तरीके से करो, ठीक है। अच्छा जैसे कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस P2Q शोन बिलो, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q इज Q फ्रॉम P इज 75, ओके बढ़िया, यील्ड उन्होंने 75 दे रही है, 75% यील्ड, बहुत बढ़िया, तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना, दिख गया मेरे को। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अमोनिया है, ठीक है, एनिलीन है, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5, बेसिकली BDC बनाने को बोल रहे हैं,
ये नोट्स, ये क्वेश्चन आपको मेरे क्लास नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। NaOH O माइनस बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली O माइनस बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, BDC आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे PH O माइनस। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक लिया हुआ है, तो ये O माइनस क्या करेगा, बेस से ये ले लेगा। अच्छा ये OH लग गया, खत्म। अच्छा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन Q ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9 यूजिंग डेंसिटी, ठीक है ना। कैलकुलेशन करो आप खुद से, कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है ना। आप लोग भी खुद करो, ऑनलाइन वाले भी कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है ना। कैलकुलेशन खुद करो भाई, ठीक है। हाँ बताओ बताओ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे ना तब मजा आएगा। आंसर बता देता हूँ मैं आपको। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है। $18.6 आएगा। कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है। एंड थैंक यू आ चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा देखो अब मैं इसमें वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन इसको। ये वाला सवाल तो आसान था। इस वाले सवाल को देखो, अगर आप कहीं ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे ना, ठीक है, तुम भी ध्यान से देख लो इसे, ठीक है। तो वैसे मत करो, ठीक है ना, कि इसको पूरा वैसे ही सोल्व कर रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ से KMnO4 से कार्बोक्सिलिक बन ही रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और एक कार्बन कम हुआ, वो भी फंडा समझ आ रहा है। 6 ऑक्सीजन हो गए, यानी कार्बोक्सिलिक भी बन रहा था, और KMnO4 से वो भी पता लग ही रहा था। अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव, देखो इस चीज़ का कितना फायदा मिला अपन को। यहाँ से सीधा ये कर लिया अपन ने, तो अपन को पता लग गया PA है, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों जगह सेम आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑफकोर्स लिंडार्ड्स कैटलिस्ट से ही होगी रिएक्शन, तो ही एल्कीन से KMnO4, ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा ऑप्शन में कुछ था ही नहीं। PA हो ही गया, PA नहीं होगा तो D तो ये हो ही नहीं सकता था। एक्चुअली वो दूर से भी दिख रहा था, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये रिंग आ ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि ये वाली जब PA है तो ये रिंग कैसे बन जाएगी, ठीक है। ऐसे भी कर लेते हैं, पूरा सोल्व भी कर सकते थे, ऐसे पूरा सोल्व कर। अच्छा ये तो बहुत बेसिक स्ट्रेंथ का बहुत आसान सवाल था, डिस्कस किया ही था अपन ने, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एरोमेटिक में तुम्हें बता ही रखा है 321 होता है ऑर्डर, एरोमेटिक में, नॉट एलिफेटिक में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहला वाला क्या है, 321, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड COD था ही से इसका, बढ़िया कर लिया था ना अपन ने, कर लिया था ये सारे सवाल। ये अच्छा, ये ठीक सवाल था, इतना कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, वो आसान था, ठीक है। ये बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको। सिंपल फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में रिंग क्लोजर में क्लास नोट्स का सवाल है। अच्छा ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक। इसका मैंने आपको बेस्ट तरीका बता ही दिया फिशर से, ठीक है, कि फिशर में कैसे चेंज करते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, ये भी आसान ही था, ठीक है। तो इसी के साथ कहानी समाप्त होती है, ठीक है। तो अपन ने ऑलमोस्ट सारे PYQ कर लिए हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। तो आप भी इनको पूरे अच्छे से करें, और आप मेन चीज़ ये नहीं देखें कि आप सॉल्यूशन छाप लें, ठीक है। सॉल्यूशन छाप के आपके किताब लिखने वाले हैं क्या, नहीं ना। आप है ना सॉल्यूशन बनाने पे ध्यान दें, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। कभी भी ऐसे नहीं कि किसी किताबों के सॉल्यूशन देख रखे, मैं अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी किसी तरीके से सॉल्व नहीं करता कि यार आंसर्स की देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो कभी भी नहीं करना है, ठीक। थैंक यू सो मच।